देखो, हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम बहुत जल्दी किसी चीज से हार मान लेते हैं और नेगेटिव नकारात्मक सोच में चले जाते हैं। लगातार हम नेगेटिविटी जो हमारे दिमाग में आती है, वही हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। जबकि होना ये चाहिए कि जब भी आप असफल होते हैं तो एक बार पुनः प्रयास करने का आपका जो जज्बा है वो होना चाहिए कि हम एक बार फिर प्रयास करते हैं, पुनः प्रयास करते हैं। बोला, हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, और फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, डी ग्रुप की जो हमारी अपडेट होती है, वीडियो होती है, अब यदा कदा होती है। ठीक है, क्योंकि सारा जो मामला है वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में रहता है। लगातार कमिटमेंट होता है, बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके बाद में जो भी प्रक्रियाएं नोटिफिकेशन से पहले की हैं वो लगभग पॉलिसी बना दी जाती है। ठीक है, लेकिन ना तो नोटिफिकेशन आया है और ना ही जो बच्चे बहुत लंबे समय से, बहुत सी सीटें जो वैकेंट हैं, हमारे माननीय भूतपूर्व चेयरमैन साहब ने भी कहा था, वर्तमान ने भी, बहुत से उच्चाधिकारियों ने कहा था, मुख्य सचिव जी ने, सभी ने कहा है कि भाई आपकी बहुत जल्दी आपकी जो है वेटिंग लिस्ट आने वाली है। और जो 2023 में आपका डी ग्रुप का सीट ही हुआ था, उसमें जितने भी पद वैकेंट हैं उनको इसी डी ग्रुप के जो आपका जो स्कोर है उसी के बेस पर ये भरे जाएंगे। लेकिन फिलहाल सारा मामला ठंडा है। तो अब थोड़ा सा एक छोटी सी क्षणिक सी खुशी कह सकते हैं कि लगातार एचआरडी ऑफिस से जितने प्रकार के विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, जितने भी निगम हैं, कॉरपोरेशन हैं, तो उनको बार बार नोटिस दिया जाता है कि भाई डी ग्रुप की कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितने कार्यरत हैं, कितनी सैंक्शन पोस्ट हैं। तो वो सारी जो डाटा है वो बार बार मंगवाया जाता है। मेरे ख्याल से उसमें 3 अप्रैल तक का समय दिया गया था, जहां तक मैं समझता हूँ, शायद 10 अप्रैल तक का भी समय दिया गया। और अब एक और रिमाइंडर जो नोटिस है वो जारी हुआ है। तो देखो वो रिमाइंडर नोटिस क्या है। अभी ताजा जो कल का ही है। ग्रुप डी के खाली पदों का सभी विभागों से मांगा ब्यौरा और 4 मई तक देना है जवाब। अब देखो, यदि 4 मई तक सभी प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, जो बोर्ड हैं, निगम हैं, जो भी, यदि वो पूरा डाटा भेजते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इससे ये फायदा होगा कि डी ग्रुप के कितने पद वैकेंट हैं। ठीक है, कितने पद वैकेंट है, उसके पैरेलल में और भी बहुत सी चीजें चली हुई है। अब देखो, 3 मई का पहले समय दिया गया था। 3 अप्रैल को भी सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग के अध्यक्षों को निर्देश दिए गए थे। इसमें ग्रुप डी के खाली पदों, चौकीदारों और स्वीपर को छोड़कर डेटा मांगा गया था। हालांकि अब तक कुछ ही विभागों ने जानकारी भेजी है। ऐसे में सरकार को दोबारा रिमाइंडर, मैंने बताया था अनुस्मारक पत्र होता है, कि दोबारा से निर्देश देना, उनको याद दिलाना, रिमाइंड करवाना कि भाई हमने ये आपको 3 अप्रैल तक का समय दिया था, तो अब यहाँ फिर 4 मई तक का समय दिया गया है। तो अब जब 4 मई तक यदि ये डाटा विभाग में जाता है तो एक तो कितने पद रिक्त हैं, जो नोटिफिकेशन है आपका, जो नोटिफिकेशन है, देखो, जो नोटिफिकेशन है भाई कितनी सीटें, हालांकि मैंने कई बार बताया है कि सी और डी ग्रुप की बहुत सी सीटें वैकेंट है हमारे प्रदेश में, डी ग्रुप की तो सबसे ज्यादा वैकेंट है। तो कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितने ऑलरेडी कार्यरत हैं, तो जब खाली पदों का जब ब्यौरा मिलता है, एचआरडी ऑफिस में आता है, तो उसके बाद वो आयोग के पास भेजता है, और आयोग फिर क्या है कि पोर्टल खोला जाए, वन टाइम पोर्टल जो खुलता है, उसके बाद आपका जो है नोटिफिकेशन जारी होता है। लगभग पॉलिसी वो तो सारी चीजें बन चुकी हैं। तो एक तो इस नोटिस, रिमाइंडर नोटिस को हम ये मान सकते हैं कि आपका जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है डी ग्रुप का। अब सुनने में तो 20,000 पदों पर आ रहा है, स्वीपर, चौकीदार, डी ग्रुप के बहुत से ऐसे कर्मचारी जो सीटें वैकेंट हैं, तो सुनने में तो 20,000 तक, 15,000 तक, लेकिन जहां तक यदि हम कम से कम भी लगाते हैं तो 10,000 के लगभग जो है आपका नोटिफिकेशन डी ग्रुप का जरूर जरूर आएगा। एक बात, फिलहाल बायोमेट्रिक की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। बायोमेट्रिक की जो प्रक्रिया आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो ऑलरेडी पहले से कार्यरत जो कर्मचारी हैं डी ग्रुप के,
तो उनकी उनकी जो 30 अप्रैल लास्ट थी बायोमेट्रिक की, तो ऑनलाइन बायोमेट्रिक थी। अब इसका जो रिजल्ट है वो बाद में पता लगेगा, भाई कितने कैंडिडेट बाहर हुए हैं या कितने नहीं हुए हैं। तो वो सारी जो डाटा है, ऑथेंटिक जो डाटा है, वो कुछ समय बाद हमें मिलेगा। तो अब इससे ये भी पता लगेगा कि जो 2023 में जो 13,800 कितने 56 पद थे, उनमें से कितने कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं। अब मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं तो लगभग 4 से 4,500 जो पद हैं अभी रिक्त हैं। अब वास्तव में जो ओरिजिनल जो डाटा है वो इस बायोमेट्रिक का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता लगेगा कि कितनी जो कर्मचारी हैं कार्यरत हैं और कितनी सीटें वैकेंट हैं। अच्छा, उसके बाद पदोन्नति 2018 की जो भर्ती थी, प्रमोशन होने वाले हैं। अभी आपने 27 मेरे ख्याल से अप्रैल को देखा होगा कि जो जितने भी डी ग्रुप के लगभग 30% उनका जो डाटा बढ़ाया गया है, 30% जो डी ग्रुप के कर्मचारी उनको क्लर्क बनाया जाएगा, तो वहाँ भी डी ग्रुप की सीटें वैकेंट होंगी। और ऑलरेडी 2018 की भर्ती में तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं, बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो सी ग्रुप में चले गए हैं। ठीक है, तो डी ग्रुप की बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं। स्थानांतरण, प्रमोशन प्रमोशन भी अभी जो लिस्ट हुई थी उसमें बहुत से ऐसे डी ग्रुप के कर्मचारी हैं। तो प्रमोशन का ये जो आपका ट्रांसफर है, स्थानांतरण है, इसका भी आपका पोर्टल खुल सकता है, क्योंकि इससे इससे डी ग्रुप के जब कर्मचारियों का डाटा मांगा गया है तो जाहिर सी बात है बहुत लंबे समय से जो कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो ये आपका जो है स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, पोर्टल है, वो भी शुरू हो सकता है। अब यहाँ बात करते हैं कि पोर्टल यस और यस, यस और यस मैंने नो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पॉलिसी के तहत जैसे मान लीजिए कि 4 या 4,500 पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। इसलिए कह रहे हैं कि बार बार जब भी बच्चे उच्चाधिकारियों से मिल रहे हैं तो हर बार बच्चों को यही आश्वासन दिया जाता है, बच्चों को आश्वस्त किया जाता है कि अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है उस पर काम चल रहा है। सुनने में यह है काम चल रहा है, और ऐसा सुनते तो बहुत लंबा समय हो गया कि काम चल रहा है, और वो काम कितना चल रहा है तो मई का फर्स्ट या सेकंड वीक में बताते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन मैंने यस और यस इसलिए लिखा है कि जो पॉलिसी है, जो जो सी और डी ग्रुप की जो पॉलिसी है कि अपर लेवल का भी जो भी कैंडिडेट है वो लो लेवल पे नहीं आ सकता, यानी कि सी ग्रुप का जो कैंडिडेट है वो डी ग्रुप में नहीं आ सकता। और सी ग्रुप के तो पता नहीं कितने ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी लग भी गए हैं और जिन्होंने डी ग्रुप का 2023 में एग्जाम दिया था, तो उनका स्कोर 0 हो जाएगा क्योंकि वो डी ग्रुप में तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इससे कट ऑफ पे भी प्रभाव पड़ेगा। जब सी ग्रुप का बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था डी ग्रुप में, 2023 वाली जो भर्ती जो सीईटी हुआ था, तो सी ग्रुप में जाने के बाद वो डी में तो आ ही नहीं सकते, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी के तहत वो नहीं आ सकते। तो जो अच्छा स्कोर था जिनका, वो सी ग्रुप में जाएंगे क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी थी। तो डी ग्रुप में जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें आपकी कट ऑफ नीचे आनी आनी है, इसमें नो डाउट। और यस का मतलब ये है कि नो वो करेंगे नहीं ना यस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो सी ग्रुप में चले गए या दूसरे प्रकार के शिक्षा विभाग में चले गए हैं, या दिल्ली पुलिस में चले गए हैं, या फिर एसएससी जीडी में चले गए हैं, या फिर आरपीएफ में चले गए हैं चंडीगढ़, यानी कि दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में जाने वाले वो नो ना भी करे तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। केवल यस और नो का यदि पोर्टल खोला जाए तो कम से कम यस करने वाले हैं उनकी ही वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल फेयर तरीके से जो है वो बच्चों की वेटिंग लिस्ट आएगी। और हमने तो कई बार माननीय हमारे चेयरमैन साहब से कई बार निवेदन किया है कि वास्तव में डी ग्रुप की जो ये भर्ती है बिल्कुल पाक साफ है, अब तो बायोमेट्रिक भी हो चुका है, तो बिल्कुल फेयर तरीके से अब इनकी जो वेटिंग लिस्ट निकालने में मेरे ख्याल से कोई किसी प्रकार का व्यवधान, किसी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो हम यही आशा करते हैं कि मेरे ख्याल से मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये जो डी ग्रुप की आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आपका जो ये नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन क्यों आएगा ये मैंने आपको नोटिस, रिमाइंडर नोटिस पढ़ा दिया है, और इससे लगभग पूरा जो डाटा है वो ऑथेंटिक डाटा एचआरडी ऑफिस के पास पहुंच जाएगा, और एचआरडी ऑफिस उसको आयोग के पास भेजेगा। तो उसके बाद में जो आपका ये है नोटिफिकेशन जो है डी ग्रुप का, ये जारी होगा लगभग 10,000 12,000 पदों पर। और उससे पहले जहां तक हम समझते हैं, यदि माननीय जो हमारे उच्चाधिकारीगण हैं, यदि पोर्टल खोला जाए केवल उसमें या तो यस और यस या फिर यस और नो जैसा भी उचित समझे, तो ये पोर्टल यदि खुलता है तो बिल्कुल बच्चों के साथ न्याय होगा जो बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आज की यही अपडेट थी। और जो भी बच्चे नए हैं
अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारी 9 तारीख से रेगुलर नियमित रूप से हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें सी और डी ग्रुप हो, हरियाणा पुलिस हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, या किसी प्रकार का भी एग्जाम हो, तो हम कॉमन लेवल की जो तैयारी है वो स्टार्ट करने वाले हैं 9 तारीख से। चूंकि हमारी 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन बहुत से ऐसे अपरिहार्य कारणों की वजह से वो 9 तारीख से बिल्कुल कंप्लीटली हमारी जो है 30 जून तक वो क्लास और कंप्लीट सिलेबस के साथ सब्जेक्ट वाइज जो हमारी क्लासें प्रारंभ होंगी। तो जो भी बच्चे नए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब कम से कम 9 तारीख से 30 जून तक जब हमारी छुट्टियां होती हैं, तो जब भी कोई अपडेट होगी, लेटेस्ट अपडेट होगी, तुरंत आप तक मुहैया करवाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे और आपको जागरूक करेंगे। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। सभी को राम राम।